देखिए, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। वो हमारे बुजुर्ग लोग जानते होंगे, घड़ी पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। लोग टाइम कैसे पता करते थे? तो सूरज को देखते थे कि सूरज कहाँ तक पहुंचा है, साया कहाँ तक आया है। तो आदमी तजर्बा लगा लेते थे कितना होगा, 4 बजा होगा या 5 बजा होगा। तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, लेकिन घड़ी थी नहीं। तो पता कैसे चले कि कितनी देर तकरीर करनी, कितनी देर बोलना? तो वो एक टेबलेट रखते थे अपने पास में। जब भी तकरीर करने खड़े होते बैठते तो एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक बार टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के चला गया, बोला कि इतनी लंबी तकरीर नहीं सुन पाएंगे। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने पूछा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने सोचा कि भाई रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? मुंह से जब टेबलेट निकाले तो देखते कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। इंशाअल्लाह ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। ये हमारे हजरत हाफिज व कारी मौलाना मोहिदुल इस्लाम साहब दामत बरकातहू, इनकी ख्वाहिश थी, इनका हुक्म था कि नहीं कि जलसे में आपको शिरकत करनी है। अल्लाह ने इस जलसे में शिरकत का मौका इनायत किया। और दुआ करें कि अल्लाह मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। बददुआइया कलिमात है, तौबा करके उठना, कबूलियत की घड़ी है। बस बहुत तेजी के साथ मैं आपको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जो मजमा है और जो ये वक्त है, इस मजमे में दुआ की कबूलियत की 5 वजह है। कितनी वजह है बोलिए? सबसे पहली वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली होता है। तो यहाँ 40 मुसलमान नहीं है, कई 100 मजमा बैठा हुआ है, ना जाने कई अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे होंगे। तो जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो, वहाँ दुआ मांगी जाए तो वो दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते, बल्कि उस दुआ को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो जाए, जिनके बाल सफेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। और तीसरी वजह मैं आपको दुआ की कबूलियत की बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा देख लीजिए, रात 1 बजने को है, इनकी आंखों में नींद नहीं है, ये बच्चा जन्नती है। ये बच्चा क्या है बोलिए? जन्नती है। ये बच्चा जन्नती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा चाहे किसी का हो, बच्चा यहूदी का हो, बच्चा नसरानी का हो, बच्चा चाहे काफिर का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। बताइए, दुआ हम लोग करेंगे, बच्चा आमीन कहेगा, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं, कबूलियत की घड़ी है। तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है, रात का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदा जब लौ लगाता है, जब दुआ के लिए हाथों को फैलाता है, रब्बे कदीर उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की 5वीं वजह कबूलियत की मैं आपको बता दूं, 5वीं वजह कबूलियत की 5वीं वजह मैं आपको बता दूं, मैं मुसाफिर हूं और मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को कबूल फरमा ले। दुआइया कलिमात है, दुआइया कलिमात के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अभी नकीब हिंदुस्तान कारी मुजाहिद हसनैन हबीब साहबी साहब दामत बरकातहू ने जो कहा आपसे कि मैं कुछ गुनगुनाता भी हूँ शेर व शायरी, तो वो जितनी तारीफ की है उतना नहीं हूं मैं। बस बुजुर्गों की दुआएं हैं, जब मैं पढ़ूं तो आमीन कह देना। गुनाहों पे
गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहां देखिए सुभान अल्लाह बोल रहा, आमीन बोलना चाहिए, सुभान अल्लाह बोल रहा। कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है? भाई आमीन की जगह आमीन बोलो, सुभान अल्लाह की जगह सुभान अल्लाह बोलो। सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ, ना के गर्दने उड़ा के फेंक दो। आमीन बोलबे ना। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल के जमाने में, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा कातिल आदमी था। 99 आदमी को मार चुका था, 99 आदमी को कत्ल कर चुका था। कितने आदमी को मारा बोलो? मुत्तफक़ुन अलैहि हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सुना रहे हैं कि मेरे सहाबियों सुनो, वो इंसान 99 आदमी को मार चुका था, लेकिन था इंसान था, रातों को सोया नींद नहीं है, करवटें बदलते रहा, सुबह हो गई नींद आई। सोचता था एक दिन मौत आएगी, मैं मरूंगा, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा 99 आदमी को क्यों मारा, जवाब दे। मैं क्या जवाब दूंगा? शायद ये दुनिया है, अगर मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं तो शायद अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले, लेकिन मसला जानता ही नहीं, मसला नहीं जानता कि तौबा जो करेंगे तौबा अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा, इल्म नहीं था। तो एक राहिब के पास पहुंचा, ओ आबिद था, राहिब था, राहिब के पास पहुंचा, जाकर बैठा है। राहिब ने पूछा भाई क्या बात है, क्या कहां से आया? मैं फला जगह से आया। क्या बात है? बोला एक मसला पूछनी है। बोला पूछो। तो इस आदमी ने कहा कि हजरत मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। तो उस राहिब ने कहा कि 99 आदमी को मार दिया, तब यहाँ क्या करने आया? बोला हजरत मसाला यही पूछने आया हूँ कि अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? तो उस राहिब ने कहा शर्म करो, शर्म करो, 99 आदमी को मार के तौबा करने आया, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी।
तो इस शख्स ने कहा अच्छा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। बोला अच्छा। निकाला तलवार, बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 आंकड़ा कह रहेगा, हम सेंचुरी क्यों मानेंगे, 100 पूरा क्यों नहीं करेंगे? अबू राहिब का गर्दन उड़ा दिया। कितने हो गए? 100 हो गए। कुछ दिन और गुजरा, कुछ महीने गुजरे, फिर तड़प उठी, फिर रातों को नींद नहीं है, दिल बेचैन है। सोचा कि मैं किसी आलिम से पूछता हूं, मैं किसी आलिम से पूछूंगा। बहुत दूर सफर करके एक आलिम के बारे में पता चला कि एक आलिम फला जगह है। कई दिन सफर करने के बाद उस आलिम के पास पहुंचा, जाकर के अदब से सामने में बैठा। उस आलिम ने निगाह उठाकर देखी उसकी तरफ, निगाह उठा के देखा, कहां से आया? बोला हजरत कई दिनों के सफर करके मैं आपकी बारगाह तक आया हूं, सिर्फ एक मसला पूछनी है। बोला पूछो। बोला हजरत मैं 100 आदमी को मार चुका हूं, 100 आदमी को मार चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? उस आलिम ने अपनी निगाह को उठा के कहा कि हाँ जरूर करेगा, तौबा का दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। तौबा का दरवाजा खुला है, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन सुनो, ये तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है, कहा हजरत देख रहा हूँ, क्योंकि चला जाओ उसी बस्ती में अल्लाह वाले लोग रहते हैं, नेक लोग रहते हैं, समो सलात के पाबंद लोग रहते हैं, अल्लाह के बरगजीदा नेक परहेजगार मुत्तकी लोग रहते हैं, नमाजी लोग रहते हैं। उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। अब बताया गया कि ये शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा को अल्लाह कबूल करेगा। और वो हजरत से मिलके, वो हजरत की बस्ती से, आलिम के बस्ती से जैसे ही कुछ कदम निकला होगा, चला होगा, ठोकर लगी, ठोकर लगी, यूं मुंह के बल गिरा। हदीस के लफ्ज़ हैं कि यूं मुंह के बल गिरा, ये दोनों हाथ ऐसे लंबा, पेट के बल गिरा, और फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म साकित हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस्म शुरू परवाज कर गई, हाथ ठंडा हो गया, सांसें रुक गई, आंखें बंद हो गई, जिसमें से रूह परवाज कर गया। वो शख्स इंतकाल कर गया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। जहन्नम के फरिश्ते आ गए, इसे मैं जहन्नम में लेके जाऊंगा, 100 आदमी को कत्ल करने वाला है। जन्नत के फरिश्ते आ गए कि नहीं नहीं, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये सही है कि 100 आदमी का कातिल है ये, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह, तौबा करने जा रहा था। अब बताए हदीस के लफ्ज ये हैं, ये दोनों फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे। जहन्नम वाले कह रहे थे जहन्नम में लेके जाएंगे, जन्नत वाले कह रहे थे जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, तीसरे फरिश्ते को भेजा कि उन दोनों से को बहस ना करे, जमीन को मापे, जमीन को नापे, जमीन को मापे, जिस जगह मरा है वो जहां से निकला है उसका जिस्म, और वो जहां जा रहा था तौबा करने, वहां की जमीन नापो। अगर जो बस्ती तौबा करने जा रहा था उसके जिस्म से अगर वो बस्ती करीब हो गई तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अब जिस बस्ती से अभी निकला ही है उसी बस्ती के करीब अगर उसका जिस्म होगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि ये शख्स अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, वो बस्ती तो बहुत दूर थी। जन्नत में गया कि नहीं गया, ये जन्नत के अंदर में दाखिल हुआ कि नहीं हुआ, इंशाअल्लाह आप तैयार तो हैं भाई? हाँ हाँ हाँ, अच्छा साउंड आ जाएगा इंशाअल्लाह। मशीनरी सामान है, कभी कभी तेज है, कभी कम है। अल्लाह, माइक बड़ा अच्छा है, इसका नंबर ले लेंगे, कभी कलकत्ता इसको जरूर बुलाएंगे। नहीं, माइक अच्छा है, बड़ा अच्छा माइक है। मौजूद शामिल कराम, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करके उठना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बताया गया कुर्बान जाओ। हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि रात में जब बिस्तर में सोया करो तो दिन, पूरे दिन का मुहासिबा करके सोया करो कि आज पूरे दिन मैंने किस किस काम में लगाया है। किसी की गीबत तो नहीं करी है, किसी की चुगली तो नहीं करी है, किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी से झगड़ा तो नहीं किया, किसी की बेईमानी तो नहीं किया। दिन का मुहासिबा करो और तौबा करके बिस्तर में सो, ना जाने ये आंख खुले या ना खुले। कोई गारंटी है? अभी मैं आपको बता दूं,
ये ताज़ा खबर है। इस खबर को मैं आपको बता दूं, 11 दिन हुए, हाँ 11 दिन हुए, 11 दिन हुए। एक नौजवान 24 साल का लड़का और शादी करने, वो जिम खटता था, उसकी बॉडी मैं बताऊं आपको, ये बॉडी था हमारे जैसे, अगर वो खड़ा किया जाए तो हमारे जैसा वो 2-3 निकलता। 24 साल का नौजवान, शादी की बात तय हुई, बारात गया, बीवी को लेके आया, एक रात गुजारा बीवी के पास। सुबह हुई, सीने में दर्द हुआ। अब वो सीने में दर्द हुआ, नौजवान लड़का था, उसको उन्होंने समझा नहीं कि क्या दर्द है। पानी वगैरह पिया, कम नहीं हुआ, मेडिकल से एक दवाई ली, खाया, दर्द आराम नहीं मिला। पास में हॉस्पिटल है, ये पूर्णिया, बिहार में पूर्णिया। ओ चला गया डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने कहा भाई एडमिट होना होगा, हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना हो, एडमिट होना होगा। वो बेचारा एडमिट हुआ, 1 घंटा नहीं गुजरा, इंतकाल कर गया। डॉक्टर को बात समझ में नहीं, आखिर इसको हुआ क्या? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। हम मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हम कानपुर, लखनऊ, दिल्ली जाते हैं, 1 महीना 2 महीना पहले सीट बुक करवा लेते हैं, रिजर्वेशन करवा लेते हैं, ताकि जिस दिन मेरा सफर हो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। भाई परेशानी का सामना ना करना पड़े, टिकट एकदम रिजर्वेशन है, बुक है, और जिस दिन का सफर होगा उस दिन आराम से हम स्टेशन पहुंचेंगे। गाड़ी आएगी, रुकेगी, और डिब्बे के अंदर घुसेंगे, जहां मेरी बर्थ है उस बर्थ पे चादर बिछाकर, एक चादर ओढ़कर सो जाएंगे। और कुर्बान जाओ, टीटी आएगा, वो आराम से जगाएगा, बोला टिकट, बोला आपने बता दिया, उन्होंने कलम चला दिया कि अब सो जाओ, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि तुमने महीनों पहले इसका इंतजाम किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम ये कहते हैं मेरे नौजवानों, तुम दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता जाने के लिए 1 महीना पहले टिकट बनाते हो, फिर तो लौट कर आना है। जहां जाना है कभी लौट कर नहीं आना है। करोड़ों अरबों साल जहां रहना है, वहां का टिकट कब बनाओ भाई, वहां का टिकट कब बनाओ? इंशाल्लाह बनाएंगे टिकट वहां का। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, कितने लोग बनाए? इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे, ए बाबू, ए बेटा बैठ, बसो बाहर वालों को। अच्छा ये नहीं लगा है, ये तकरीर कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हजरत बहुत जोर से लगा। हमने कहा बेटा कुछ देर और बैठ जा, तकरीर खत्म होने वाली है। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ी, तो मैंने इशारा किया कि जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कहीं नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। देखिए बताया गया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी का 3 दोस्त था। कै दोस्त थे बताओ?
तीन दोस्त, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तीन साथी था, तीन दोस्त था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो तीनों दोस्त को बुलाया कि भाई इधर आओ, देखो मेरा आखिरी वक्त है, मेरा आखिरी वक्त है, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो। दूसरे से कहा भाई तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तीसरे से भी कहा, तो पहले ने कहा कि भाई दोस्त देखो तुमने हमको दोस्त बनाया है, लेकिन हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि जैसे तुम बीमार हो जाओगे, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद कर तुम्हें हम खिला देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्त बोला कि भाई हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि जब आप मर जाओगे तो हम बाजार जाकर कफन खरीद कर लाकर आपको गुस्ल दे देंगे, अच्छी खुशबू मल देंगे, कफन पहनाकर जनाजे की नमाज पढ़कर अपने कंधे में उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा देंगे, इसके अलावा हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरे दोस्त से पूछा, तीसरे दोस्त ने कहा कि दोस्त गम ना करो, अरे दुनिया में तुमने मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ इस दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हशर में भी देंगे, और साथ ही साथ तुम्हें जन्नत में दाखिल भी करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जानते हो वो पहला दोस्त कौन था? वो पहला दोस्त बेटा था, बीवी थी, भाई थे, रिश्तेदार लोग थे। वो लोग यही कहे कि भाई हम इतना कर सकते हैं कि जब तुम मर जाओगे हम तुम्हें कफन पहना देंगे, गुस्ल दे देंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कंधे में उठाकर कब्रिस्तान तक पहुंचाकर मिट्टी दे देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा दोस्त बोला वो कौन था जो महंगी दवाई खरीद कर खिलाने को तैयार था, महंगे हॉस्पिटल में दिखाने को तैयार था? वो माल था, वो दौलत थी, वो पैसा था। पैसा कह रहा था तू चिंता ना कर, तुमने मुझे अपना बनाया है, अब मुझे गले से लगाया है, हम अपोलो हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवा देंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और पैसा से क्या कर सकते भाई? और कुछ कर सकता पैसा? और तीसरा दोस्त जो था वो उन्होंने कहा कि भाई तुमने मुझे दोस्त बनाया है, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें इस दुनिया में भी साथ रहेंगे, और कब्र में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हशर के मैदान में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और साथ ही साथ तुम्हें अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करवा कर तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल भी फरमा देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो तीसरा दोस्त कौन था? वो तीसरा दोस्त अच्छे अमाल थे, वो अमाल जिन्होंने दुनिया के अंदर में उन्होंने बनाया था। नमाज पढ़ी थी, नमाज कह रही थी, रोजा किया था, रोजा कह रहा था, कुरान की तिलावत किया था, कुरान की तिलावत कह रही थी, तस्बीह और तहलील में वक्त गुजारा था, तस्बीह कह रही थी, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम। इसलिए अच्छे अमल बनाओ। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिंदगी अच्छी होगी तो मौत भी अच्छी होगी, जिंदगी बुरी होगी तो मौत भी बुरी होगी। जिसकी जिंदगी अच्छी हो उसकी मौत भी अच्छी होती है, और जिसकी जिंदगी गंदगियों में गुजरा हो, जिसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरा हो, उसे अच्छी मौत आ नहीं सकती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अच्छी मौत की दुआ मांगा करो, अच्छी मौत की दुआ मांगा करो। तो मेरे भाइयों बताइए कि एक नाले में देखा कि लाश पड़ी है, मोहल्ले वाले जमा हो गए। भाई मोहल्ले वाले जमा हो गए, ये लाश किसकी है भाई? ऐसा मालूम हो रहा है, लाश को देखकर मालूम हो रहा है कि 2 से 3 दिन मरे हुए हो गया इस शख्स को। ओ लोग जमा हो गए, उस लाश को बाहर निकाला, पहचान कर रहा है कि लोग पहचानो तो सही, लेकिन किसी ने पहचान ना पाया। बोला कि भाई लाश की शक्ल बिगड़ चुकी है, पहचान में नहीं आ रहा है कि किस बस्ती का, किस इलाके का आदमी है। और कुर्बान जाइए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, लोग बड़ा पेशो पेश में रहे, पूर्व जवार की बस्तियों के लोग भी क्या कहते हैं आगे उस लाश को देखने की कोशिश करें, भाई आखिर है कौन, ये है कौन, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा, कोई पहचान नहीं पा रहा है। तो अब मसला यहां पर यह खड़ा हो गया कि भाई कोई पहचान नहीं पा रहा है, तो अब पता नहीं कि ये इधर का है कि उधर का है, ये इधर का है कि उधर का है। आप समझ रहे मेरी बात को ना? ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना इस्लामी लिबास है। लोग पेशो पेश में भाई समझ में नहीं आ रहा ये इधर का है कि उधर का है। बोला ऐसा करो, इसका आइडेंटिटी कार्ड निकालो, आधार कार्ड निकालो। पॉकेट में हाथ दिया था, आधार कार्ड निकला। आधार कार्ड बोला इसका नाम देखो, नाम से पता चल जाएगा। जब आधार कार्ड निकाला तो उसमें लिखा हुआ था बाप का, इस मरने वाला का नाम है राजा। राजा, राजा तो इधर भी है उधर भी है भाई, राजा इधर भी है उधर भी है।
बोला इसका बाप का नाम देखो, तो इसका बाप का नाम था खाजा। बोला समझे में नहीं आया, बात तो समझ में नहीं आई। तो लोगों ने कहा कि भाई आप क्या करोगे, एक रास्ता है, एक रास्ता है पहचानने का, वो आखिरी रास्ता है, वो क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ रहे हो। क्या नौजवानों, तुम ये चाहते हो कि हमारी शनाख्त, हमारी पहचान मरने के बाद लोग इस तरह करें कि नाम से हमारी पहचान ना हो, शक्ल सूरत से हमें पहचाना ना जाए, लिबासों से हमारी पहचान ना हो, हमारी शर्मगाह को खोल कर लोग देखेंगे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है, ये दीन का दाई है कि नहीं। कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहां गए वो नौजवान। आज तो हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं, कुरान की तिलावत कौन करेगा। एक आदमी खड़े होकर पेशाब कर रहा था, नाला में खड़े होकर पेशाब कर रहा था, उसका नौजवान बेटा देख लिया, बोला अब्बा ये क्या कर रहे हैं आप। अरे मौलवी साहब मना करते हैं खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो उसका अब्बा बोला तू मौलवी के चक्कर में पड़ गया। साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां चली गई, अब तुम मौलवी के पीछे पड़ा हुआ है। तो बेटा बोला कि नहीं कीजिए कीजिए। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा सीढ़ी लगाया छत में, सीढ़ी लगा के पेशाब करने लगा। तो उसका बाप बोला अरे क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा क्या। तो बेटा बोला यही तो तरक्की है, मेरा बाप होकर आप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आप ही ने कहे दुनिया तरक्की कर रही है, हम आपका बेटा सीढ़ी लगा कर पेशाब कर रहे हैं, यही तो तरक्की की बाप से बेटा आगे बढ़ गया। पहचान में आ गया मुसलमान है। तो गांव वालों को रहम आया, बोला कि भाई लावारिश लाश है, ऐसा करो हम लोग इसका इंतजाम कर देते, तजहीज़ तकफीन का इंतजाम कर देते हैं। लोगों ने कहा भाई ठीक है ऐसा करो, 100 रुपया तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 50 रुपये तुम दो, 10 रुपया दे दो। पूरी बस्ती में चंदा किया गया, चंदा इकट्ठा हुआ, उस पैसे को एक आदमी बाजार लेकर गया, कफन खरीदा, खुशबू खरीदा, वहां से लेकर आया। कब्र बनाने वाले को कहा कि भाई कब्र बनाओ, जो तुम्हारी मजदूरी होगी वो मिल जाए। सारा इंतजाम हो गया, जनाजे की नमाज पढ़ा, उसको ले जाके कब्र पे दफन कर दिया। 3 दिन के बाद एक बड़ी गाड़ी उसी गांव के अंदर में दाखिल होती है। 4-5 आदमी कोट पैंट पहन करके उस गाड़ी से निकलते, लोग बस्ती वाले महल्ले वाले जमा हो गए, भाई कौन है आप लोग, कहाँ से आए। तो उन लोगों ने कहा भाई मुझे पता चला है कि किसी लावारिश लाश को आपने दफनाया है इस बस्ती में। बोला हाँ, 3 दिन पहले एक लावारिश लाश मिली थी और उसको हम लोगों ने देखा कि कोई जानने पहचानने वाला है नहीं, हम लोगों ने चंदा करके उसके कफन का इंतजाम किया और जनाजे की नमाज पढ़ के दफन कर दिए। एक लड़का उसमें ज़ारो कतार रोने लगा। तो पूछने वालों ने, गाँव वालों ने पूछा कि भाई उस मरने वाले से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, क्यों रोते हो तुम, इतना खूबसूरत नौजवान। तो नौजवान ने कहा कि वो मरने वाला कोई और नहीं, वो मेरा बाप था, और जिस आदमी को आप लोगों ने चंदा का कफन दिया है वो कोई ऐरा गहरा आदमी नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने जमाने का अरबपति आदमी है। मेरी हवेली पटना में है, मेरी हवेली बंबई में है, कलकत्ता में है, पटना में है, और 1000 बीघा जमीन का मालिक। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन भी नसीब ना हुआ। इसलिए मेरे बच्चों अच्छी जिंदगी गुजारो। जिंदगी जिसकी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अच्छी मौत की दुआ किया करो रब की बारगाह में। अरे वो मौत कितनी प्यारी मौत होगी जो मौत सजदे की हालत में हो जाए, जो मौत रुकू की हालत में हो जाए, जो मौत कुरान की तिलावत में हो जाए, जो मौत अपनों के दरमियान में हो जाए, वो मौत कितनी हसीन मौत होगी। 4 दिन की दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन
इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि दुनिया की हकीकत मकड़ी का एक पर के, मच्छर की एक पर के बराबर नहीं है। इस दुनिया की हकीकत, ये दुनिया मकड़ी का पर है। अल्लाह अकबर का मकड़ी का जाला है। इस दुनिया अंधेर दुनिया से निकलो मेरे भाइयों, अपनी आंखों को खोलो, आखिरत को सामने रखो, आखिरत को सामने रखो। आज तो आलम यह है कि कुरान मेरे घर में रखा हुआ है, लेकिन तिलावत से हम महरूम। सोचो तो सही, आज कहाँ हैं हम शिकायत करते हैं कि हजरत देखिए ना, मेरा 4 बेटा है, सऊदी में रहता है, मेरा बेटा बम्बई में रहता है, दिल्ली में रहता है, पैसे आते हैं लेकिन बरकत नहीं है, खेत का अनाज आता है बरकत नहीं है। ऐसा पता चलता है कि पैसा इधर से आया इधर निकल जाता है, तो बरकत होगी कहाँ से? हमने बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया, तिलावत करना छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए, और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। कितने नौजवान हमारा ऐसा है कि जो रोज कुरान की तिलावत करता हो, सूरह रहमान की तिलावत करता हो, सूरह यासीन की तिलावत करता हो, सूरह बकरा की तिलावत करता हो, और सूरह वाक़िया की तिलावत करता हो। और सुनो, आयतल कुर्सी कहती है, बड़ी प्यारी आयत है, आयतल कुर्सी कहती है, वो आयतल कुर्सी अल्लाह अकबर कबीरा, जिस आयत में मेरे अल्लाह की शान है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये आयत कहती है कि जो रात में मुझे 3 मरतबा पढ़ लेगा, कै मरतबा पढ़ेगा बोलो? हुजूर की हदीस है कि जो 3 मरतबा इस आयत को रात में पढ़ लेगा, आयतल कुर्सी कहती है कि तू आराम से चादर ओढ़ कर सो जा, सुबह तक तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ हाँ, सोचो तो सही, अल्लाह अकबर कबीरा। सूरह यासीन कहती है कि जो मुझे सुबह तिलावत कर लेगा, शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूंगा। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान साहबाई करा, हमने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, दरख्तों के पत्तों को चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, इसलिए कुरान पढ़ो। अभी उस्ताद शोरा जनाब अशफाक बहराजवी साहब ने जो पढ़ा था कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, और जानते हैं हदीस के अंदर में क्या है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। क्या सजाएगा बोलो? नूरानी ताज सजाएगा। अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, माँ के सर पे ताज सजाएगा। अहले महशर ये पूछेगा अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये लोग कौन है, ये जमात कौन सी जमात है जिनके सर पे ये ताज है, और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत मास बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मास, ये इस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। पहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, भाई ये कौन है? कोई अंबिया में से है, सिद्दीकीन की जमात है, सालिहीन की जमात है, शोहदा की जमात है, ये लोग कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये सिद्दीकीन की जमात वाले नहीं है, सालिहीन की जमात वाले नहीं है, शोहदा की जमात वाले नहीं है, कि वह कोई अंबिया नहीं है, बल्कि वो माँ बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था, ये वो माँ बाप हैं
जिनके सरों पे अल्लाह ताज पहनाएगा। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ, हशर के मैदान में वो लोग भी हसरत से अफसोस करेंगे, हाथों को मलेंगे, काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, काश हम भी अपने बेटे को कुरान पढ़ाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो आज मेरे सर पे भी अल्लाह ताज सजाता, आज मेरे सर पे भी ताज होता। कुर्बान जाओ, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया उसका मकाम क्या कहना है, उसका मकाम क्या है। मैंने जो ये झलक बता दी, लेकिन सुनिए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा बोलिए? 10 आदमी को लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? जिसके ऊपर में जहन्नम वाजिब है, जिसके ऊपर में फरमान मिल गया, अल्लाह का फरमान जारी हो गया, ये जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। जहन्नमी लोग जहन्नम में है, ये अल्लाह का मेहमान हाफिज कुरान को अल्लाह हुक्म देगा, कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा। और एक रिवायत में है कि ये हाफिज कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, इसका दर्जा और इसके बाप का दर्जा को अल्लाह बुलंद करता चला जाएगा। बाप का भी दर्जा को अल्लाह बढ़ाएगा, माँ के दर्जा को भी अल्लाह बढ़ाता चला जाएगा, हाफिज कुरान के भी दर्जे को अल्लाह बढ़ाता चला जाएगा। ये सूरह फातिहा से शुरू करेगा, सूरह वन्नास तक पहुंचेगा, उसकी वहां पर मंजिल होगी हाफिज कुरान। तो जहन्नम वाले देख रहे होंगे, जहन्नम से देख रहे होंगे ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान रुकेगा, ठहर जाएगा, ठहरेगा, रुकेगा, वो देखेगा तो अल्लाह कहेगा क्या हुआ, जा आगे बढ़, जन्नत में जा। कहा कि या अल्लाह दुनिया में इन्होंने, मैं बड़ा गरीब था, या अल्लाह मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, इन्होंने अपना पैसा देकर खर्च देकर मुझे पढ़ाया था। या अल्लाह मेरे पास पहनने को कपड़ा नहीं था, इन्होंने अपने पैसे से मुझे लिबास पहनाया था। या अल्लाह मैं भूखा था, ये आदमी मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह मैं एक दिन प्यासा था, इन्होंने मुझे पानी पिलाया था। या अल्लाह एक दिन मैं नमाज के लिए जा रहा था, ये आदमी मुझे वुजू के लिए पानी दिया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा जा, जिसको तू चाहेगा, जिसके हाथ को पकड़ेगा हम उसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह। तो बताया कि हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा, और एक आलिम बामल, एक आलिम कितने लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा? 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह। एक आलिम दीन 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, अब वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ये चचा हो, मामा हो, खाला हो, खालू हो, फुफा हो, भाई हो, पड़ोसी हो, मोहल्ला वाला हो, जिसको जानता हो उसको भी ले जा सकता है, वो जिसको नहीं जानता है उसको भी ले जा सकता है। वो जिसको चाहे, हाफिज कुरान जिसको चाहे जन्नत में लेकर जा सकता है। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि हाफिज कुरान मेरा दोस्त बन जाए? भाई हाफिज कुरान से दोस्ती करेंगे भाई, जो हाफिज। और सुनिए, एक हदीस में आपको सुनाता चलो। यमन का हाकिम हजरत मुआज बिन जबल को अल्लाह के नबी ने बनाया कि मुआज तुम यमन चले जाओ, हाकिम बना दिया, तुम यमन के हाकिम, सफर की तैयारी शुरू करो। हजरत मुआज बिन जबल सफर की तैयारी मुकम्मल कर चुके, अब सुबह निकलना है, मदीने पाक की सरजमीन है। हजरत मुआज बिन जबल सारी तैयारी से लेस हैं। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया मुआज सफर के लिए तैयार हो। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ। कहा कि सवारी पे बैठ जाओ। ऊंट को इशारा किया, ऊंट बैठ गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुआज ऊंट पर बैठ जाओ, मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। हजरत मुआज अल्लाह के नबी के हुक्म का सुनना था, ऊंट पर बैठ गया, ऊंट खड़ा हुआ। अल्लाह के नबी ने यूं रस्सी पकड़ी, ऊंट की रस्सी यूं ऊंट की पकड़ी। आगे आगे अल्लाह के नबी जा रहे हैं और पीछे पीछे ऊंट आ रहा है। उस ऊंट पर बैठा हजरत मुआज बिन जबल है। कुछ कदम चले होंगे, हजरत मुआज बिन जबल के आंखों में आंसू आ गए, बदन कांपने लगा। कहा या रसूल अल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चल रहे हैं, मैं सवारी में चल रहा हूँ, ये मुआज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मुआज बैठा रहा, ये मेरा हुक्म है, बैठा रहा। हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं।
ए मुआज सुनो, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो मेरे भाइयों, हाफिज कुरान की इज्जत कीजिए, हाफिज कुरान का इकराम कीजिए, उलमा इकराम का इकराम कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। इसलिए कि देखिए बाज लोग उलमा इकराम से बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, मदरसों से बुग़्ज़ रखते हैं। भाई मदरसा में आप मदद नहीं करेंगे, ताउन नहीं करेंगे, ये मदरसा कैसे चलेगा? जानते हैं मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह के नबी जब मदीना हिजरत फरमा कर तशरीफ ले गए, मस्जिद नबी की बुनियाद रखी, मस्जिद नबी के कोने में एक मदरसा खोला अल्लाह के नबी ने। पढ़ने वाले कौन थे? सहाबाए कराम थे। पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया थे। और वो किताब कौन सी किताब? अल्लाह का कुरान था, अल्लाह का कुरान था। तो मेरे भाइयों, हाफिज कुरान को दोस्त बनाओगे? कितने लोग बनाओगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। शायद यही बच्चा मेरे हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ज्यादा नहीं, आप लोगों ने चंदा पहले भी दे दिया है। हम 500 रुपया से मांगेंगे। हालांकि अगर मैं चंदा भी करता, अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब मोहिदुल इस्लाम साहब दामद बरकात, तो इनको पता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफी लोग तैयार हो जाते। ऐसे ऐसे शेर इस मजमे में मौजूद है। मुझे 5 आदमी चाहिए, 500 रुपए वाले इस मदरसे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। भाई एक कागज कलम ले लीजिए, थोड़ा नाम लिखते जाइए। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान? एक भाई मेरा और तैयार हुआ है, दूसरा भाई है, माशाअल्लाह। नाम लिखते जाइए, जल्दी जल्दी लिखिए, माशाअल्लाह। भाई तीसरा भाई मेरा कोई है? वही तीसरा भाई मेरा वहां हाथ उठाए, माशाअल्लाह। देखिए चौथा भाई मेरा, वो भी आ गए। भाई एक भाई और तैयार हो जाइए। 5 भाई हो, मैंने 5 आदमी को मांगा है, मैं 5 आदमी के लिए दुआ करूंगा। एक भाई देखिए इधर से हाथ उठा रहे हैं, हजरत ये देखिए हाथ उठा रहे हैं, माशाअल्लाह। 500 रुपए, ज्यादा नहीं हम मांग रहे हैं। ये देखिए इशारा कर रहे हैं, देखिए भाई ले लीजिए, भाई ले लिए। जिनके पास नगद है नगद दे दिया, नगद नहीं है तो उधार लिखा दी, माशाअल्लाह। भाई 5 आदमी हुए, 5 आदमी और जुड़ जाइए इंशाअल्लाह। 10 आदमी कम से कम जुड़िए थे मेरे भाई, 500 रुपए वाले। देखिए ये वो मजमा है, ये सखी लोग हैं कि यहाँ अगर मैं 20,000, 25,000-50,000 से भी शुरू करता तो इंशाअल्लाह बात खाली नहीं जाती, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोग है, देने वाला है, लेने वाला होना चाहिए था। 6ठे नंबर पे कोई एक आदमी भाई तैयार हो जाए, भाई 500 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक हाफिज कुरान को अपना दोस्त बना लो। 500 रुपए ज्यादा नहीं, हम आपसे सिर्फ 500 रुपए का सवाल किए। और कोई लोग हैं देने वाले? भाई जल्दी जल्दी आइए ना। वो देखिए एक भाई मेरा पॉकेट में हाथ दिया है, माशाअल्लाह। हे देखिए, आइए जल्दी जल्दी आइए। 10 आदमी तैयार हो जाइए। हजरत मौलाना मोहिदुल इस्लाम साहब का इशारा था कि हजरत कुछ अगर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैंने बात रख दिया है आपके सामने में कि कुछ भी मदरसे के लिए हो जाए। अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के नबी का घर है। जो अल्लाह के नबी के घर में ताउन करेगा, हशर के मैदान में अल्लाह के नबी उसकी शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएंगे। प्यासे प्यासे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा हशर के मैदान में। इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दिया जाए फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। इमामुल अंबिया हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे, प्यासों को पानी पिला रहे होंगे। जो अल्लाह के रसूल का घर बनाएगा दुनिया के अंदर में, अल्लाह के रसूल उसे हौज़े कौसर का जाम पिलाकर शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा। आइए भाई आइए। और कोई भाई हैं? भाई हम ज्यादा नहीं मांगे आपसे, सिर्फ 500 रुपए का सवाल है। और कोई मेरा भाई नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं तो कम से कम 10 आदमी तैयार हो। भाई 10 आदमी हुए? भाई 10 आदमी नहीं हुए, क्या आदमी हुए? 6 आदमी हुए। भाई 4 आदमी और चाहिए। भाई जबान से बात निकल गई है, कंजूसी बखीली मत कीजिए। 500 रुपया से क्या होने वाला है? चौक चौराहे में 500 रुपए लेके दुकान में बैठिए, यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा किधर चला गया। आज ये पैसा यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। कहाँ जमा होगा बोलिए? अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और सुनिए, ये पैसा आप मौलाना मोहिदुल इस्लाम साहब के हाथों में नहीं दे रहे हैं, नहीं, ये पैसा पहले अल्लाह के हाथ में जाता है। हदीस के लफ्ज यही है कि जब कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में किसी को कुछ देता है, ताउन करता है, मदद करता है, तो वो पैसा, वो माल, वो चीज सबसे पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, फिर किसी के हाथ में आता है।
ये 500 रुपए आप दे रहे हैं, ये अल्लाह के हाथ में जा रहा है। और ये पैसा मेरे नौजवानों सुनो, यहाँ नहीं दोगे चौक चौराहे पे खर्च हो जाएगा, दुकान में खर्च हो जाएगा, घर के मसरफ में खर्च हो जाएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन यहाँ ये पैसा दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। पैसे का काम है खर्च होना, खर्च होता रहेगा, लेकिन मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। अच्छा, इंशाल्लाह 500 रुपए वाले आ गए भाई। 100-200 रुपए वाले हैं कोई जिसके जेब में 100-200 रुपया करके हो? इंशाल्लाह है भाई, है 100-200 रुपया है? अरे है तो पॉकेट में हाथ दीजिए ना, इंशाल्लाह। सोचते क्या है, 100-200 रुपया है, लेकर आइए ना हाफिज कुरान के नाम पर, इंशाल्लाह अपने अपने पॉकेट में हाथ दीजिए। है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा। बस ज़हन को हाजिर कीजिए। मैं अजमत कुरान आपको बताने वाला हूँ कि अजमत कुरान क्या है, कुरान से मोहब्बत करने वाले का मकाम क्या है, और जो कुरान से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे कैसे उठाता है। कुरान तो ये कहता है माशाअल्लाह। एक भाई ने भी 500 रुपए ला कर दे दिया है। जग भाई यहाँ पर चादर बिछी हुई है, जिनको जो देना होगा लाकर आप दे दीजिएगा, इसलिए कि आपने पहले भी चंदा दिया है। ये तो इशारा हमारे तरफ से किया गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पर रोशनी डाल दी है। तो मौजूद सामईन किराम, ये पैसा क्या है अब मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको बताता चलूं अल्लाह के रास्ते में खर्च करना क्या है। मदीने में एक आदमी को शहद की जरूरत पड़ी, उसकी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला था, गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी। बीवी को बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, दर्द ज़ेब में मुब्तला है, लेकिन उस वक्त शहद चाहिए। दाई ने कहा कि अगर थोड़ा सा शहद मिल जाए तो इसको चटाने से, खिलाने से इसका कहवा बना देंगे, हलवा बन जाएगी, खाएगी तो बच्चे की पैदाइश आराम से हो जाएगी। अब ये गरीब आदमी पड़ोसी के पास गया कि भाई थोड़ा शहद है तो दे दो। पड़ोसी ने कहा भाई शहद होता हम तुमको दे देते, मेरे पास तो है नहीं। कई लोगों के पास गया, किसी ने नहीं दिया, इसलिए कि किसी के पास था नहीं। वल्लाह वाले मुझे सब। उसी में एक आदमी ने कहा तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ मुझे शहद चाहिए। बोला देखो मदीने से बाहर ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में चले जाओ तुम्हें शहद मिल जाएगा, उस काफिले में चले जाओ तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये शख्स बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा ये काफिला आ रहा है, खड़ा रहा, और जैसे ही ऊंट की कतारें आ रही है तो जो सबसे पहले आगे में ऊंट बांध था उसको इशारा दिया, रोका। ओ ऊंट वाला रोका। ऊंट वाले ने कहा भाई क्या बात है? बोला देखिए मैं गरीब हूँ, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत होने वाली है, बच्चे की पैदाइश का वक्त है, मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, अगर आप लोगों के दरमियान में किसी के पास शहद हो तो मुझे दे दिए। बोला अच्छा रुको। वो ऊंट बांध ऊंट से नीचे उतरा, इशारा किया, सारा ऊंट रुक गया। तो जो अमीर था उस जमात का, उनसे कहा कि हुजूर ये गरीब आदमी है, शहद मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, ये ऊंट पे शहद का घड़ा बंधा हुआ है, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। अब वो घड़ा कैसे बंधा हुआ? जैसे ऊंट की पीठ है, ये घड़ा रस्सी से एक घड़े को इधर बांधा गया, एक घड़े को ऐसे बांधा गया, तो रस्सी ऐसे थी, ये घड़ा दोनों लटक रहा था। तीन लोगों ने अमीर से कहा कि हुजूर एक घड़ा अगर इसको दे देंगे तो फिर एक घड़ा को ऊंट पर कैसे लेकर जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो उस अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा शहद का दे दो। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह, दोनों घड़ा दे दो। तो फिर ऊंटवान ने कहा हुजूर हम दोनों तो दे दें, लेकिन ये गरीब आदमी लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा ऊंट भी दे दो, ऊंट भी दे दो। और कुर्बान जाइए वो अमीर कौन थे जानते हैं? इसी का नाम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, दामादे मुस्तफा है, खलीफाए सोम थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया ऊंट भी दे दो, शहद भी दे दो, और इनके घर तक पहुंचा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जो मजा है, जो लुत्फ है। एक सहाबी आया अल्लाह के नबी की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर में जुल्म कर रहा है, ये इनके आंगन में ये खजूर का पेड़ है, या रसूल अल्लाह उसकी शाखें, उनकी डालें मेरे आंगन की तरफ है, वो पकी पकी खजूरें गिरती है ना, तो मेरा बच्चा भूखा रहता है, उसे उठा के कभी खा लेता है। वो मेरा पड़ोसी अपने आंगन से आता है, मेरे बच्चों के हाथों से खजूरें छीन लेता है, और जो बच्चा मेरा मुंह में खजूर होता है उंगली डाल के निकाल लेता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई वो खजूर वाले को बुलाओ।
तो उसको बुला के लाए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, भाई ये खजूर के पेड़ को तुम बेचोगे, अगर तुम बेचोगे तो जन्नत में अल्लाह तुम्हें खजूर का पेड़ अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जन्नत में खजूर के पेड़ मिलेंगे, बेचोगे। वो मुनाफिक था, बोला कि नहीं हम तो नहीं बेचेंगे, इसलिए कि इस पेड़ के खजूर हमें बहुत पसंद, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, हम नहीं बेचेंगे। अल्लाह के नबी खामोश हो गए, इनकार कर गया। एक सहाबी बैठे हुए ये वाकया सुन रहे थे और उस सहाबी का नाम था हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो जो मुनाफिक उठ के चला गया तो ये हजरत अबू दहदा ने कहा अल्लाह के नबी से कि या रसूल अल्लाह, वो जो बात आपने उनसे कही कि वो अगर बेच देगा तो उसके बदले में जन्नत में अल्लाह खजूर का पेड़ देगा, तो ये हुक्म किसी के लिए भी है? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाया, हाँ जो खरीद कर देगा उसके लिए भी यही हुक्म है। कहा कि या रसूल अल्लाह, इस ऊंट के इस खजूर के पेड़ को मैं खरीद कर दूंगा। वो भागा भागा गया, उस मुनाफिक के पीछे दौड़ा, घर पहुंचा, मुनाफिक से कहा रुको भाई खजूर का पेड़ बेचोगे? कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी को मैंने मना कर दिया। बोला बेचोगे, कितनी कीमत लोगे? मुंह मांगी कीमत दूंगा, बोलो। तो मुनाफिक को तो बेचना था नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारा जो बाग है ना, बाग हजरत अबू दादा का एक बाग था खजूरों का, 600 पेड़ थे उसमें। कितने पेड़ थे भाई बोलिए? 600 पेड़ थे। इस मुनाफिक ने कहा कि दादा बेचेंगे, लेकिन वो जो तुम्हारा बाग है ना जिसमें 600 पेड़ लगे हुए, वो बाग हमें दे दो, ये पेड़ ले लो। तो हजरत अबू दादा ने कहा कि पक्का पक्का, अपने कौल पे पक्का हो, मैं तैयार हूं तुम्हारा एक पेड़ खरीदने के लिए। 600 क्या, अगर मेरे 5 बगीचे होते तो मैं तुझे देकर उस पेड़ को खरीद लेता। बात डन हो गई। वो मुनाफिक भी बड़ा खुश हो गया कि टेढ़े मेरे खजूर के पेड़, एक पेड़ को मैंने बेच दिया और 600 पेड़ मुझे मिल गए। हजरत अबू दादा की बीवी उसी बागीचे में रहती थी, बच्चे भी रहते थे उसी बागीचे में। हजरत अबू दादा दरवाजे पे गए, अंदर भी नहीं गए, बाहर ही दरवाजे पे आवाज लगाई, अपनी बीवी को आवाज दिया कि ऐसा करो बागीचे से निकल जाओ, मैंने इस पेड़ को, मैंने इस बागीचे को बेच दिया है, जन्नत में खजूर के पेड़ के बदले में मैंने बीवी भी बड़ी खुश हो गई। हजरत अबू दादा के पॉकेट में जो पैसा था, जो दिरहम थे खजूर के बेचे हुए, वो पैसा भी निकाल कर उसी बगीचे के अंदर रख दिया। अल्लाह के नबी की बारगाह में आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने वो पेड़ खरीद लिया है। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अबू दादा सुनो, तुमने वो पेड़ खरीद कर मुझे दे दिया है तो सुनो, मेरा फैसला भी अब बदल गया है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह तेरे लिए जन्नत में लाखों महल को तैयार कर रखा है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो, अल्लाह के रास्ते में देना सीखो। ये मदरसों में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, जानते हो इन बच्चों का मकाम क्या है? ये बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, इनका मकाम क्या है? ये बच्चे वो बच्चे हैं, अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। अल्लाह कभी तौफीक दे तो मदरसे में वक्त गुजारिए, अल्लाह तौफीक दे 10 मिनट 5 मिनट के लिए मदरसे में बैठिए, ताकि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करे। आज़मत कुरान के बारे में बताया गया, ये ऐसी किताब है कि जिस किताब ऐसी किताब है कि ना ऐसी किताब आई है ना सुबह क़यामत तक कभी ऐसी किताब आए। दुनिया में कोई ऐसी किताब हो, बताइए हमको, कि जिस किताब को आदमी छू ले तो अल्लाह सवाब दे दे? है कोई किताब? है भाई कोई किताब है दुनिया में? ऐसी कोई किताब है कि जिस किताब को आदमी देख ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दे? हुजूर की हदीस, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। जो कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेगा। जो कुरान को छुएगा अल्लाह छूने का सवाब देगा। जो कुरान को सुनेगा अल्लाह सुनने का सवाब देगा। और जो कुरान को पढ़ेगा उसका मकाम क्या है? अल्लाह उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा।
कुरान की तिलावत कीजिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाइए, घर के अंदर में कुरान की तिलावत करवाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। और साथ ही साथ अल्लाह तौफीक दे तो मदरसों के अंदर में ताउन कीजिए, मदरसों के बच्चों को एक वक्त का खाना खिला दीजिए। वहाँ के जो असातिज़ाए किराम हैं उनको दावत करके एक वक्त का खाना खिलाकर अपने पॉकेट में हाथ दो, जो भी मिले मुसाफा की शक्ल में उसके हाथों में दे दो। फिर देखो अल्लाह किस रास्ते से आपकी मदद करता है। अरे किसी को देने से घटता थोड़े, किसी को देने से घटता है, किसी को खिलाने से कम होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जय मौलाना मोहिदुल इस्लाम साहब दामद बरकातुन ये मदरसा ये चला रहे हैं, मदरसा रहमानिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के नबी का घर है। इस मदरसे में अगर 1500 रुपया महीना में अगर आप दे दोगे तो क्या आप गरीब हो जाओगे? आपका चूल्हा बंद हो जाएगा, आपका कारोबार बंद हो जाएगा? नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस माल में से लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, कसम खाई अल्लाह के नबी ने, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है, उस दौलत में कमी आ ही नहीं सकती। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। इंशाअल्लाह मदरसे की ताउन करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की ताउन करेंगे, असातिज़ाए किराम की खिदमत करेंगे, उलमाए किराम की खिदमत करेंगे, आइमाए मसाजिद की खिदमत करेंगे, हुफ़ाज़े किराम की खिदमत करेंगे। अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह के रास्ते में हमेशा खर्च करते रहेंगे। मेरा अल्लाह कहता है हमने तुम्हें माल दिया है, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह का ऐलान है, हमने तुम्हें माल वाला बनाया है, हमने तुम्हें दौलत दी है, हमने तुम्हें पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें अता करते रहेंगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और एक बात याद रखना, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का, बोलिए भाई, कर्जा रखता अल्लाह? दुनिया के अंदर में, हदीसों के अंदर में है कि अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा। अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा, जिसका कर्जा है वही माफ करेगा, जब भी अल्लाह माफ करेगा। इसलिए दुनिया के अंदर में किसी से कर्ज लो तो वापस कर दो, उसको अदा कर दो। अगर अदा नहीं कर सकते हो तो उससे माफी मांग लो, शायद कि कर्जा वाला माफ कर देगा तो मेरा अल्लाह माफ कर देगा। नहीं, अगर कर्जा वाला नहीं माफ किया, आप कर्जा अदा किए बगैर मर गए, हशर के मैदान में आपकी नेकियां उसको दे दी जाएगी, फिर भी ये कर्जा अदा नहीं होगा तो वो जिसका कर्जा उसका गुनाह आपके सरों पर रख दिया जाएगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। तो अल्लाह कुरान में कहता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह कहता है मेरा कि मेरा कोई बंदा है जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्जा दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है? हजरत उमर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह को तो पैसे की जरूरत नहीं है, वो खाने से पाक है, वो हर चीज से पाक है, अल्लाह किसके लिए मांग रहा है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह यतीमों के लिए मांग रहा है, गरीबों के लिए मांग रहा है, बेसहारों के लिए मांग रहा है, भूखों के लिए अल्लाह मांग रहा है कि तुम मुझे कर्जा दे दो, भूखों को खिला दोगे, नंगों को कपड़ा पहना दोगे, गरीबों की मदद कर दोगे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की मदद कर दोगे, समझो ये तुम्हारा मेरे ऊपर कर्जा है, इसका बदला हम इस जान में भी देंगे, आखिरत में भी अता फरमाएंगे।
मेरा अल्लाह इन्हीं लोगों के लिए कर्जा मांग रहा है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। ये 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया तुमने आपने दिया है, ये अल्लाह को आपने कर्जा दिया है। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और इसका बदला क्या मिलेगा? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के कुरान, ये हमने पैसा दिया है, इसका बदला क्या है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10। कितना मिलेगा 1 के बदले? बोलो भाई। और हदीसों के लफ्ज हैं कि अल्लाह 1 के बदले 70 अता फरमाएगा। अल्लाह 1 के बदले 70 देगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का। ये हमारा वादा नहीं, वादा खिलाफी हो सकता। ये मेरे रब का वादा है कि तुम 1 रुपए खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह दिया माल दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुआ करी थी, या अल्लाह अगर दौलत दे तो दिल देना, या अल्लाह अगर दौलत हो दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए।